आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कॉमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम किन किन चीजों को ध्यान रखना है। आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे उन सभी भाइयों के लिए जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल अपने पास रखते हैं, वो चाहे पिकअप हो, टेम्पो हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, डंपर हो, ट्राला हो, कुछ भी हो। इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम आप वो कौन सी गलती कर देते हो जो क्लेम के टाइम पे आपको रोना पड़ता है, आप बगले झांकते हो, परेशान होते हो और एक मोटा नुकसान झेलते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियो आपको मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड और कार टेक्निकल से रिलेटेड मिलते हैं। और आज की वीडियो में भी हम जो बात करने वाले हैं वो मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनका, जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, जितने भी आपको क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी जो जड़ है उनकी, उन प्रॉब्लम्स की, वो है इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे। आप जब इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं तो कुछ चीजों का वहां पे आप ध्यान नहीं करते, और जब क्लेम का टाइम आता है तो वहां पे आपको उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, ये चीज काफी लोग ये कहते हैं कि यार जो इंश्योरेंस करने वाला है उसको बताना चाहिए था। क्यों बताएगा यार, हर आदमी को नहीं है पता। उसने बस इतना सीखा है कि इंश्योरेंस कहां जाके कैसे करना है, उसने करके आपको दे दिया। अब ये चीजें तो मैंडेटरी आपके लिए है, कायदे में, कि आपको सीखना है। दुनिया धंधा करने के लिए बैठी है, और जब इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार कट जाती है, प्रीमियम कट गया, पॉलिसी जनरेट होके आ गई, फिर उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं रहता है भाई। जो लोग कहते हैं कि हमने क्लेम आज तक नहीं लिया, पहली बार क्लेम है हमारी गाड़ी में, तो भाई हम क्यों कुछ दें अपने पास। तो इस तरह की बातें बहुत सारी और भी इससे रिलेटेड सामने आती हैं। बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी आते हैं कि भाई यार हमने तो पहली बार क्लेम ले रहे हैं, और मेरा भतीजा है उसने बीमा किया है, कि मेरा चाचा है उसने बीमा किया है, कि मेरा दोस्त है उसने बीमा किया है। तो भाई बीमा किसी ने भी किया हो आपकी गाड़ी का यार, पॉलिसी जनरेट इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, और जो चीज वहां पे अप्लाई करोगे आप, जिसका प्रीमियम आपसे लिया जा रहा है, वही चीज इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो अगर आपने पूरी कंप्लीट देख ली तो मैं पूरी 110% ये मुझे यकीन है कि कॉमर्शियल गाड़ी वाले जब भी इंश्योरेंस कभी अपना करवाएंगे तो एकदम ऐसा इंश्योरेंस होगा उनका जो स्मूथली क्लेम उनको मिल जाए, कहीं भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब वो ये सारी चीजें जानेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखना होता है, जो कंपलसरी है, और उनकी वजह से, उनको इग्नोर करने की वजह से कई बार क्या होता है कि क्लेम डिनाई भी हो जाता है। और डिनाई अगर नहीं होता है तो भाई वहां पे समस्याएं बहुत खड़ी हो जाती हैं कि पेमेंट कब मिल रही है, कि साहब ये चीज कवर नहीं है, ये कवर है, ये नहीं मिलेगा, कि वो मिलेगा। ये सारे बवाल से आप जो है पूरी तरह से बच जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई जब भी आपको अपनी कॉमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना हो तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि पॉलिसी आपकी ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब बीमा टूटना नहीं चाहिए, खत्म ना हुआ हो बीमा आपका, उससे पहले ही आप करा लो। मतलब पॉलिसी मान लो अगले हफ्ते खत्म होगी, अगर आप एक आध महीना पहले नहीं करा रहे हो तो कम से कम एक हफ्ता पहले करा लो। अगर नहीं करवाया तो ब्रेकिंग में आपको फिर गाड़ी का सर्वे करवाना पड़ेगा। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो छोटी मोटी चीजें, स्क्रैचेस वगैरह या हल्के फुल्के डेंट वगैरह होते हैं, तो जब सर्वे होता है तो उसमें आ जाते हैं, फिर वो क्लेम उसका नहीं मिलता है। और बहुत सारे ऐसे केस मेरे सामने आए खुद कि गाड़ी की पॉलिसी एक्सपायर हो गई, आज बीमा उन्हें करवाना था लेकिन किसी वजह से नहीं करवा पाए, और कई बार ये हो जाता है कि आज संडे है, इंश्योरेंस नहीं हुआ, अगले ही दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भाई, भयंकर तरीके से गाड़ी मेजर लॉस हो गई। अब वो ढूंढते फिर रहे हैं यार कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि बैक डेट में इंश्योरेंस हो जाए, तो वो जमाने लग गए कि बैक डेटों में इंश्योरेंस हुआ करते थे। अगर किसी ने भी जरा से आपको कहीं डाइवर्ट किया है इन चीजों को लेकर के, तो समझ लो आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है भाई। बैक डेट वाला या इस तरह से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई बाद में बीमा करना, अगर किसी ने किया है और आपसे पैसा हटा है तो वो आपके साथ फ्रॉड किया, उसने सरासर उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो जब भी इंश्योरेंस करवाओ पहले करवा लो, एक हफ्ता पहले, ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कॉमर्शियल व्हीकल में ये देखना है हमने कि हमारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, पॉल्यूशन मैंडेटरी है कि नहीं है, फिटनेस गाड़ी की है कि नहीं है, उस टाइम पर ये सारे पेपर्स आपके, टैक्स हो गया, फिटनेस हो गई, पॉल्यूशन हो गया, ये होना चाहिए तैयार, बिल्कुल रेडी, रनिंग में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाओ और आप सोचोगे आज ही फिटनेस भी मैं करा रहा हूं, फिटनेस कराओ अगले दिन या 2 दिन बाद, और अगर क्लेम आ जाता है और अगर कंपनी ने पकड़ कर ली
कि आपकी फिटनेस की डेट कब से कब तक है, तो इस पे भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई कर सकती है। तो इसलिए पेपर कंप्लीट हो तभी इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाओ, पहले सारे पेपर कंप्लीट करवाओ, क्योंकि क्लेम का कोई पता नहीं है कब आ जाएगा। बात तो सही है। अच्छा, अगली चीज आपने ये देखनी है कि गाड़ी में जो पर्टिकुलर एड ऑन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से लेने हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ एड ऑन जब तक भी पॉसिबल हो, जिस कंपनी से पॉसिबल हो, उससे आप इंश्योरेंस करवाओ अपना, क्लेम सबसे मिलता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी बुरी नहीं है। बस मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अपने राइट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको IRDAI ने क्या राइट्स दिए हैं। तो आपको अगर अपना राइट्स मालूम है और केस आपका लीगल है, तो हर एक कंपनी क्लेम देती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कंपनी बेकार है, सारी की सारी IRDAI की अकॉर्डिंग ही उनकी गाइडलाइन को फॉलो करती है, उसी हिसाब से चलती है। तो जब तक पॉसिबल हो नील डेप्रिसिएशन यानी कि जीरो डेप आपको लेना कंपलसरी है। दूसरे नंबर पे कंज्यूमेबल कवर, वो भी, और तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट IMT 23। अक्सर लोग बोलेरो पिकअप वाले टाइप के जो बंदे होते हैं वो IMT 23 को इग्नोर कर देते हैं। नील डेप्रिसिएशन एड ऑन होने के बाद भी अगर IMT नहीं लिया है आपने IMT 23, तो वो जीरो डेप्थ नहीं है। तो IMT 23 का क्या महत्व है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो दे रखा है, लिंक पे जाकर के देख ले, वहां पे थोड़ा सा वीडियो है, पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी IMT 23 है क्या चीज। तो IMT 23 के बिना ये बोलेरो पिकअप वगैरह इस टाइप की गाड़ी जो है उनका इंश्योरेंस अधूरा है जीरो डेप्थ एड ऑन लेने के बाद भी। अच्छा, अब आता है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपने एड ऑन में जब तक पॉसिबल हो, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 7 साल, जब तक जो भी इंश्योरेंस कंपनी दे उससे आप इंश्योरेंस करवाओ। रिटर्न टू इनवॉइस कवर क्या है और क्या इसका महत्व है, उस पर भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, उसको भी देखो, समझ में आ जाएगा रिटर्न टू इनवॉइस कवर क्या चीज होती है, कितना बड़ा इसका किरदार है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आता है एड ऑन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में, मेरी लिस्ट में है, वो है EP कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर। और इंजन कवर तो कॉमर्शियल वाले बंदों को तो लेना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं मैंडेटरी कर ले वो अपनी पॉलिसी में इंजन कवर, क्योंकि रफ रोड वगैरह पे ये कॉमर्शियल गाड़ियां जाती हैं, कहीं पानी में घुस रही है, कहीं पहाड़ियों में चल रही है, कहीं खड्डों में से निकल रही है। तो इंजन कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉमर्शियल वाले बंदों के लिए। तो ये कुछ एड ऑन मैंने आपको बताया 3-4, ये इतने ज्यादा जरूरी है कि जब आप क्लेम लेते हो तब आपको इनकी अहमियत पता लगती है। अभी तो आपको ये लगता है कि यार पॉलिसी बहुत महंगी हो रही है। अरे जब लाखों रुपए खर्च करके आपने गाड़ी ली है तो उस रकम को आप सिक्योर क्यों नहीं कर रहे हो अपनी यार प्रॉपर्टी को। आपका कोई माल होता है घर में रखते हो, छुपा के तिजोरी में नहीं रखते हो लॉकर में यार। अब ये गाड़ी है, इसे तो लॉकर के अंदर बंद कर नहीं सकते। रकम चल रही है रोडों पे आपकी, घूम रही है, 50-50, 60-60 लाख रुपए के ट्राले हैं ये, तो इससे लॉकर में नहीं हो सकता बंदा, ये तो रोड पे चलने वाला है। तो इसको सिक्योर कैसे करना है? इंश्योरेंस से। तो वो इंश्योरेंस में आपको बताइए क्यों कर रहे हो। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई इसमें, वो इसलिए नहीं बताई बीच में कि वो कवर जिसके मैं बात करने वाला हूं वो लायबिलिटी कवर है, थर्ड पार्टी वाले उसमें सेक्शन में आ जाता है। जो बंदे भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं या कंप्रिहेंसिव करवाते हैं वो PA ऑनर कवर जरूर ले, मैंडेटरी है, उसमें 15 लाख रुपए का कवर होता है। और ड्राइवर कवर जरूर ले उसमें, और क्लीनर का भी कवर जरूर ले यार। ये 200-400 रुपए के लिए आप लापरवाही कर जाते हो और ऐसे ऐसे हादसे होते हैं। आपने देखा कैसे कैसे ट्रक में हादसे होते हैं यार, बंदे खत्म हो जाते हैं। किसी की कोई जगह पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक थोड़ा सा फाइनेंशियली उसके जो पीछे रह जाते हैं लोग, उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है फाइनेंशियली। तो इसलिए आप अपने इंश्योरेंस में जब भी पॉलिसी कराओ तो ड्राइवर कवर, क्लीनर, पैसेंजर और ये PA कवर जरूर लें आप, कंपलसरी लें आप। नहीं तो मैं तो कहूंगा यार भाई इंश्योरेंस ही मत करवाओ आप, अगर ये सब कवर नहीं ले रहे हो आप। थर्ड पार्टी इन कवर्स के बगैर अधूरा है, बेकार है। ये कवर थर्ड पार्टी सेक्शन में आपको जरूर लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये तो हो गई बात, हमने इंश्योरेंस में एड ऑन किस किस तरीके से कौन कौन से लेने हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। अब वो सबसे मेन चीज आ गई, जिस चीज को हम सिक्योर कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं जिस चीज का, यानी कि कीमत, कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी गाड़ी है वो किस कीमत की है। यहाँ पे बड़ा झोल हो जाता है लोगों के साथ। जब गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तब असलियत सामने आती है कि यार ये तो इतना कम पैसा मिल रहा है हमें यार, हमारी गाड़ी तो इतने की है, 1 साल 2 साल पुरानी गाड़ी है यार, इतने कम की कैसे हो गई और हम कहां से लाएंगे नई गाड़ी यार। तो ये सारा खेल होता है IDV का, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो गाड़ी के अंदर, जो अपने इंश्योरेंस के अंदर लिखी होती है। अब होता क्या है कि आपको इंजन कवर भी चाहिए, जीरो डेप भी चाहिए, ये सारे कवर चाहिए और भाई बीमा भी चाहिए कम से कम में। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है बंदे के पास में कि आपकी गाड़ी की कीमत कम कर देता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन इंश्योरेंस एजेंट से, जो भी एजेंट्स लोग हैं
जैसे कि भाई आईडीवी कम मत किया करो, इंश्योर्ड पर्सन को बताओ आप नहीं मान रहा है आप इंश्योरेंस मत करो, क्योंकि वो बाद में आपका गला पकड़ेगा अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो क्लेम के टाइम पे वो सब भूल जाएगा कि उसने क्या बोला है। आए समझ में, बहुत केस देखे हमने, और वो मेरे व्हीकल ओनर्स भाई जो हैं कॉमर्शियल वाले उनसे भी है, ये तो सभी से है कि गाड़ी की आईडी सही मायनों में रखवाएं, जो करंट टाइम उसकी वैल्यू आनी चाहिए सटीक सही, वही आईडी भी रखवाएं, ना कम ना ज्यादा। कम होगी तब भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा होगी तब भी प्रॉब्लम है। तो आईडीवी का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज तो हो गई हमारी सब फिक्स, आईडीवी देख ली, एड ऑन देख लिए, बात क्लियर, कवर्स हो गई हमारी गाड़ी। अब इसमें एक चीज और आती है, काफी सारे लोग स्टीरियो लगवाते हैं अलग से, लाइट का काम करवाते हैं, अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो इन सब चीजों अगर आप गाड़ी में काम करवा रहे हो, मॉडिफिकेशन करवा रहे हो, आफ्टर मार्केट काम करवा रहे हो, स्टीरियो लगवा रहे हो, लाइटिंग करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, करवाओ यार, बंदा अपने शौक के लिए गाड़ी काम करवाता है। लेकिन जब इंश्योरेंस करवाओ, इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल वाला एड ऑन जो होता है उसको जरूर ले लो भाई, नहीं तो ऐसे कितने क्लेम हमें रिजेक्ट होते देखे मेरे प्यारे भाई। बाहर से काम करवाया और टेक्निकल रिपोर्ट जब लगाई, गाड़ी हो गई मेजर लॉस, यानी टोटल लॉस कंडीशन में गई गाड़ी, और जब भाई टेक्निकल रिपोर्ट तो पता लगा कि बाहर से भाई स्टीरियो लगवाया था इसमें, म्यूजिक सिस्टम तगड़ा वाला, बेस ट्यूब वाला, तो वो वहां से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को डिनाई कर देती है। वो इसलिए कि आपने बाहर से काम करवाया लेकिन एड ऑन नहीं लिया आपने, 100-200 रुपए के लिए आपकी गाड़ी का क्लेम डिनाई, लाखों रुपए गए आपके पानी में। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस में लोगों को जानकारी सही से नहीं हुई, तो इस सारी चीजों का आपको बारीकियों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो नहीं चाहेंगे यार, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको मैं, वो ये है कि गाड़ी का प्रीवियस ईयर का क्लेम, अगर आपने गाड़ी में क्लेम ले लिया है और इंश्योरेंस करवा रहे हैं आप, तो बिना पूछे बता दो उसको, इंश्योरेंस रिन्यूअल करने वाले हो, कि भाई पिछले साल मैंने क्लेम ले लिया है। इतनी बारी हमने ऐसे क्लेम डिनाई होते देखे हैं जिन्होंने एनसीबी ले लिया और पिछली बार क्लेम भी था गाड़ी, सिर्फ इस वजह पे जो 2000, 2500, 3000 रुपए का उनको बेनिफिट के चक्कर में पूरे क्लेम का सत्यानाश कर लिया। तो ये जरूर बताओ बंदे को, पूरी बात बताओ कि भाई मैंने क्लेम ले लिया है, उस हिसाब से मुझे कोटेशन आप जो है दे दो। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना, कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछो, आपके कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूं अगली वीडियो बनाने के लिए। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं वही बात करता हूं जितना मैंने कर चुका हूं या कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना और फ्रेंड सर्कल में से शेयर जरूर कर देना। क्या मालूम किसको कहां कौन सी जानकारी मिल जाए और लाखों रुपए के नुकसान से वो बच जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।